हमारे आसपास इस टाइम पर क्या हो रहा है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने इस बारे में सुना कि ऐसा हुआ है, एकदम से ये वर्ड्स मेरे माइंड में आई कि तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। आमीन। कुछ भी इस दुनिया में होता रहे, लेकिन हमारे पास हमारे खुदावन का जिंदा कलाम है। आमीन। उसके कलाम का ये वादा है कि
है, कोई भी चीज हमें जरूर नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। सो लेट्स स्टैंड ऑन द प्रॉमिस ऑफ साम 91 जो खुदावन ने हमें दिया है। आमीन। ये कलाम ही हमारी तसल्ली है इस वक्त पे, तो हमें और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। आमीन। खुशी के साथ हम खुदावन की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से करेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रोहों की ताज़गी, मीठी जिंदगी, रोहों की ताज़गी, नई जोत तेरी आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। नज़र है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नज़र है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। मैं सिस्टर फरजाना से को यहाँ पर बुलाऊंगी कि वो आए और दुआ करें।
हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड खुदावन तेरा शुक्र तेरी बातों के लिए तेरे प्यार से शब्दों के लिए जलाली खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरे नाम की तमजीद करती हूँ खुदावन। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है खुदावन। बेशक तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम तेरे साए तले, तेरे परों तले आते हैं तो खुदावन दुनिया की कोई ताकत भी हमें जर नहीं पहुंचा सकती। फिर हमारे दाएं हाथ 1000, बाएं हाथ 10,000 गिरते हैं, दुनिया की कोई भी मुसीबत खुदावन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए, लम्हों के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए। जितने लोग तेरे घर में आए हैं खुदावन, एक एक को तेरी हजूरी में रखती और एक बार खुदावन तेरी बरकत का हाथ चाहती हूँ। जब यहाँ से लौट कर जाए तो तेरी बरकतों से माला माल हो कर जाए खुदावन। यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे कफारा मेरा तू ही है। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके।
रखूंगी मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राह पर चलता रहूं हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारे बाप है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमारा फिदिया दिया है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें वो राह बताई खुदावंद, यीशु मसीह जो तू है खुदावंद। तेरे सिवा खुदावंद हम बाप के पास नहीं जा सकते खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस जमीन पर खुदावंद हमें अपना नाम बख्शा खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरा नाम लेकर खुदावंद बुलाए गए हैं खुदावंद। प्यारे बाप मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यहाँ पर खुदावंद एक एक जान के लिए खुदावंद। इस वक्त खुदावंद हम तेरी हजूरी को, तेरी प्रेजेंस को खुदावंद अपने बीच में खुदावंद यहाँ पर खुदावंद मांग लेते हैं खुदावंद। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदावंद कि जब हम प्रस्तिश करें खुदावंद, प्यारे बाप इसे तू बखूर की मानन खुदावंद कबूल कर खुदावंद। हम खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी प्रस्तिश तुझ तक पहुंचने वाली हो खुदावंद। खुदावंद हम अपने दिलों को खुदावंद तेरे सामने उंडेलते हैं, खाली करते हैं खुदावंद, और तेरे पाक रूह की खुदावंद यहाँ पर आग को मांग लेते हैं खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद कि तेरे पाक रूह की आग एक जान को खुदावंद इस वक्त छूने वाली हो खुदावंद। और आज खुदावंद हम यहाँ से खुदावंद सेम वापस ना जाने वाले हो खुदावंद। प्यारे बाप जिस तरीके से खुदावंद पेंटिकॉस्ट पे खुदावंद रूह की आग नाज़िल हुई खुदावंद, आज एक जिंदगी को खुदावंद तेरा इनकाउंटर, तेरा टच महसूस हो खुदावंद, तेरी प्रेजेंस को खुदावंद, तेरी मैनिफेस्टेड ग्लोरी को खुदावंद यहाँ मैं एक एक जान के ऊपर मांग लेती हूँ खुदावंद। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे, शोले शोले रूह की आग के शोले।
उसको जिंदगी, तू बख्शे उसको जिंदगी। कोने कोने हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, हम गीत गाएंगे तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुझे जला, खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुझे जला। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, जला जला
नसीहत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे। इज्जत अज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे। अशराई भी तू, अदोनाई भी तू, अशराई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जला सुराही जीवन की राहें तुझ में सकूने खुदा। लिपटे तुझसे चाहे तुझको आग गयूरे खुदा। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकूने खुदा। लिपटे तुझसे चाहे तुझको आग गयूरे खुदा। अशदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अशदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जला हालेलुया। बहुत खूबसूरत हमने प्रस्तुत की। और हम देख सकते हैं कलाम के अंदर बाइबल में पता है सिर्फ खुदा का नाम खुदा नहीं है, खुदावन के बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब मुझे हीलिंग की जरूरत होती है तो यहोवा राफा बनकर आ जाता है। जब किसी और चीज की जरूरत होती है तो वो यहोवा यही बनकर आ जाता है। वो जिस हमें जिस रूप में चाहिए होता है वो वाकई ही उस तरीके से हमारी जिंदगी में जाहिर होता है, अपनी प्रेजेंस को लेकर आता है। आमीन। हम खुदावन की उस प्रेजेंस से, उस बात से वाकिफ हो कि खुदावन है कौन, और उसको समझने के लिए हमें उसके पाक रूह को समझना पड़ेगा, जिसका उसका ये वादा है कि वो हम में से एक के अंदर है। जिस पाक रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, ये बहुत अमेजिंग बात है। जिस पाक रूह ने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो आपके अंदर बसता है। आमीन। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, क्योंकि खुदावन का पाक रूह हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। हम इस वक्त अपने आप को खुदावन की आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे।
दुआ ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा ओ रहनुमा ओ रहनुमा ओ रहनुमा। हर एक आंख बंद हो जाए, अपने कनेक्शन को खुदावन के साथ बहाल करें इस वक्त। आप मत देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है। आपका रिश्ता इस वक्त आपके खुदा के साथ बहाल होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें। करम मुझ पे कर दे दामन को मेरे तू भर दे ऐसा करम मुझ पे कर दे दामन को मेरे तू भर दे डर से न जाऊंगा तेरे जब तक रहम तू न कर दे घर से न जाऊंगा तेरे जब तक रहम तू न कर दे उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा ओ रहनुमा ओ रहनुमा सब कुछ गवा के है अपना कुछ भी न हासिल किया है सब कुछ गवा के है अपना कुछ भी न हासिल किया है दामन को छू के यीशु का मैंने सब कुछ पा लिया है दामन को छू के यीशु का मैंने सब कुछ पा लिया है उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ रहनुमा ओ रहनुमा ओ रहनुमा आया हूँ मैं फरियाद लाया हूँ मैं तेरे दर पे आया हूँ मैं फरियाद लाया हूँ मैं उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा ओ रहनुमा सुन ले दुआ ओ
उसके हुजूर में, क्योंकि वो रहनुमा, रहम पर रहम से भरा हुआ वो खुदाए अजीम और खुदाए कादिर मुतलिक हमारे दरमियान में मौजूद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस लायक ना थे, लेकिन उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेज दिया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। वो हमारा रहनुमा, हमारा मददगार और हमारा छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। उससे कहें कि खुदा तू आ और अपनी तसल्ली मुझे दे अपने कलाम में से, क्योंकि इंसान तसल्ली नहीं दे सकता जब तक कि आसमान से ना आए। आसमानी खुदा तू हमारे साथ होना, हमारी रहनुमाई और मदद करना, अपने कलाम को नाजिल फरमा ताकि आज हम सब आसूदा हों और खुदावंद हमारी जिंदगियों से तुझे जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो नहायत रहम वाला और रहम से भरा हुआ और कादिर मुतलिक खुदा है। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम एक दफा, जब तक हम खड़े हुए, एक दफा जोर से खुदा के जलाल के लिए और पाक रूह के लिए जोर से एक दफा ताली हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र। आप बैठ सकते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज फिर हमें यह मौका दिया कि हम उसके कदमों में आ सकें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावन बड़ा अजीम खुदा है और खुदा बड़ा भला खुदा है, और खुदा है वो जो कोई कुछ ना कर सकता हो या इंसान से ना होता और वो खुदा करते तो वही तो खुदा है, वही खुदा है ना। क्योंकि इंसान की एक लिमिट है करने की, उसकी अपनी ताकत से, उसके अपने नॉलेज से एक हद तक कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन करता धरता जो है इस दुनिया का, जो खालिक और मालिक है, वो खुदा यीशु मसीह है। इंसान कहता है कि ये चीज नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती, मैंने बड़ी ट्राई की है, बड़ी कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं हो पाती। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जो हमारा उस्ताद, हमारा बाप, हमारा अब्बा और हमारा रहनुमा है, वो क्या कहता है कि सब कुछ मुमकिन है। वो क्या कहता है? सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि मेरे साथ खुदा के कलाम में से रोमियो का खत, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया को जो लिखा गया, उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत, 4 बाब उसकी 17 आयत में खुदा के कलाम में से अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, और इसके आखिरी हिस्से को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसके ऊपर वाला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, चुना अच्छा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है। अभी यहां से आप मेरे साथ पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुलाता है कि गोया वो हैं। फिर एक दफा, और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुलाता है कि गोया वो हैं। आमीन, आमीन। चीजें जो नहीं हैं उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो, यानी कि उसकी कुदरत का काम क्या है। वो खुदा कौन सा खुदा है कि जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, जो चीजें हैं ही नहीं, उनको भी वो यूं बुला लेता है कि गोया वो हैं, वो मौजूद हैं। हमारी समझ से जो चीजें बाहर है, हमारे औकात से, हमारी हैसियत से
जहां इंसान है ना, जहां हमारी, मैंने कहा कि हमारी एक लिमिट है ना, लेकिन जिस चीजों को खुदा ने कहा कि तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी, वो हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर उसका वादा दिखाई दे रहा है ना कि तुम जगह जगह पे बाइबल मुकद्दस में बेशुमार टाइम लिखा है, वादे जो हैं वो, उसके सारे वादे जो किसके साथ हैं? हाँ के साथ है ना। तो वो जो वादे करता है वो अपने वादों पे सच्चा और अटल है। वो हमारी तरह का इंसान नहीं कि अपने एंड टाइम पर वादे पे मुकर जाए, लेकिन वो खुदा जो है वो अजीब काम करता है। आपको पता है पैदाइश की किताब के पहले बाब के अंदर लिखा है कि पानी पे जो खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी, यानी कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बाइबल में जो दिखाई दे रहा है ना वो यही है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने क्या कहा कि पहले रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, चीजें दूर थी, कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो खुदा था। हमने हमने यहां पे पढ़ा कि जो चीजें नहीं है उनको वो इस तरह से बुला लेता है कि गोया वो है, यानी कि हमारे करीब भी वो चीजें इस तरह से हैं कि गोया वो हैं। अभी हमें क्लेम करने की जरूरत है कि वो चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। आमीन। आप समझ रहे हैं? वो चीजें जो हमसे दूर हैं, लेकिन हम इरादा रखते हैं, हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम खुदा में होकर देखते हैं तो ये पॉसिबल है। आमीन। अब अपने साथ वाले को कह सकते हैं कि ये मुमकिन है, बोले ये मुमकिन है, करने वाला खुदा है। आमीन। इसीलिए जब पैदाइश की किताब में देखते हैं तो खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, थी नहीं पहले वो, क्योंकि जो चीजें नहीं है उनको वो यूं बुला लिया उसने। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, और रोशनी को कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। अंधेरा रोशनी से जुदा कर दिया, और वहां पर कुछ भी वजूद में नहीं था पहले बाप में। अगर जब हम देखते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा फिर खुशकी और समंदर अलग हो गए, जड़ी बूटियां फल दरख्त बनने लगे, दिन और रात को अलग किया, परिंदे जानवर पानी वाले जमीन वाले, खुदा बनाता गया और कहता गया और होता चला गया। और खुदा ने क्या कहा कि सब कुछ करने के बाद क्या खुदा ने कहा था कि अच्छा है। क्या खुदा ने कहा? अच्छा है। जो सारा कुछ तख्लीक कर दिया उस क्रिएटर ने, जब सारी क्रिएशन की, और उसके बाद खुदा ने कहा कि अच्छा है, और लिखा है कि वो कहता गया और होता ही चला गया, कोई भी चीज रुकी नहीं। इसी तरह ईमानदारों के लिए भी यही है, ईमानदार भी खुदा के कलाम के मुताबिक जो कुछ कहेंगे वो उनके लिए होगा, लेकिन उसके लिए ईमान होना जरूरी है। कल रात को एक जगह पे कलाम खुदा का सुना रहे थे, और खुदा ने इस बात को आगाह किया, और कलाम में सब जानते हैं कि खुदा राई का दाना किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, सबने देखा ना। तो साथ वाले को बोलो कि मैंने देखा हुआ है। आमीन। राई का दाना छोटा सा, बिल्कुल बारीक, अगर इसे उंगली से दबा दिया जाए तो शायद वो एक साइड पे चिपक जाएगा और नजर भी नहीं आएगा, राइट। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम्हारा ईमान अगर राई के दाने जितना होगा, वो काम कितना बड़ा होगा? छोटा सा, जरा सा। मैं कहता हूं अगर वाकई हमें इससे बड़ा ईमान हो जाएगा तो फिर तो बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा कि इतना कुछ हम ना ही करें, लेकिन अगर पहाड़ को भी हिला दे तो बहुत बड़ी बात है। पहाड़ भी बड़ी चीज है। मुझे लग रहा है पहाड़ी को भी, पहाड़ी छोटी होती ना, तो उसको भी अगर हम थोड़ा आगे पीछे कर दे तो बड़ी बात है। लेकिन अगर चीजों को बनाना है, चीजों को वजूद में लाना है, तो उस ईमान की जरूरत है कि जो राई के जितना है, ताकि हम वो चीजों को बुला लें जो नहीं है और वो आ जाएं। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में से आज हम क्या सीख रहे हैं? वो जो चीजें नहीं है उनको वो यूं बुला लेता है कि गोया है, उनको वो बुला लेता है। आप कई दफा, मैंने पिछले दिनों एक किसी की रिपोर्ट सुनी, और एक बहन की थी जो कि मेडिकल के हिसाब से उसके अंदर वो चीज थी नहीं, लेकिन खुदा के खादम ने, किसी ने उस बहन के लिए औलाद की दुआ की तो उसकी औलाद हो गई। आमीन। यानी कि जो चीजें नहीं हैं,
यीशु के नाम से जब उन चीजों का नाम लिया जाता है वो वजूद में आ जाती है। आमीन। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बनाता गया, कहता गया रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। चीजें नहीं थी लेकिन वजूद में आना शुरू हो गई। और सारी चीजों को बनाने के बाद उसने कहा कि अच्छा है। और अच्छे के बाद खुदा ने कहा कि आओ अब हम मिलकर क्या करें, इंसान को बनाएं। जब इंसान को बनाया, उस खुदा ने चीजों को कहा, वो कहता गया। इस पॉइंट को समझिएगा, वो कहता गया और होती चली गई। लेकिन इंसान की बारी में खुदा ने कहा कि आओ हम मिलकर इंसान को क्या करें, बनाएं। जो पहला आदम था वो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि खुदा ने उसको बनाया था। हम खुदा की तख्लीक हैं। और उसने कहा कि वो उसको बनाने के बाद वो खुश हुआ। उसके बाद उसने उसकी जिंदगी में नथनों का दाम फूंका और वो जीती जान हुआ और उसने उससे प्यार किया। लेकिन उसने एक गुनाह करके उस सारी चीजों को पीछे कर दिया और जमीन उसने फिर खुदा ने कहा कि जब पनिश का टाइम आया तो खुदा ने कहा कि तू अब तूने अपनी बीवी की बात को माना, अब तू क्या करेगा, जमीन को तू जोतेगा और तू खून पसीने की कमाई खाएगा और ऊंट कुटारे उगेंगे और तू मट्टी से लिया गया, तू मट्टी में ही वापस तू लौट जाएगा। सारी चीजों के बाद मैं आपको सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि जो चीजें नहीं हैं, आप अपने माइंड में पहले बनाएं कि आपके लिए कौन सी चीज कोई एक मुश्किल है जो नहीं हो पा रही। आप अपने माइंड को बनाएं जो चीज नहीं हो पा रही, जो लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो चीजें यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि क्या हम सीख रहे हैं कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल इब्राहिम के बारे में क्या कहता है कि जो चीजें नहीं हैं उनको वो यूं बुला लेता है कि गोया वो हैं। इब्राहिम की एज जो थी वो 85 इयर्स का था, 85 साल का। और खुदा ने उसको कहा कि तेरी औलाद होगी और रेत के जरों की मानिंद होगी। इस पॉइंट को समझने के लिए एक दफा बोल दीजिए, कितनी होगी? रेत के जरे को एक मुट्ठी भर भी रेत हो तो उसके जरों को गिनना मुश्किल है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। लेकिन जो चीजें नहीं है वो उन्हीं को बुलाता है और वो हो जाती हैं। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि रेत के जरों की मानी तेरी औलाद होगी। ये 85 साल का जब इब्राहिम था तब की बात हो रही है। और उसके बाद खुदा ने फिर उसके, अगर मेरे साथ इस वर्ष को आए खुदा के कलाम में से समझने के लिए हम निकालेंगे पैदाइश की किताब, उसका 13वां बाब मेरे साथ निकाल लीजिए। पैदाइश 13 बाब। अगर किसी ने निकाल लिया हो तो वो आमीन बोले और उसकी 16वीं आयत पढ़े। बल्कि इसके पहले पता, उसके ऊपर अगर 16वीं आयत पढ़ेंगे, लेकिन इससे ऊपर थोड़ा सा हम जब जाते हैं ना तो हमें लूत के बारे में दिखाई देता है। लूत को जब लूत का भी जब जो मवेशी थे ज्यादा होने लगे, बिजनेस जब बढ़ने लगा और तरह तरह से उसके पास पैसा आने लगा, नौकर चाकर होने लगे, तो वो उनकी आपस में इब्राहिम की और लूत की जो है वो फाइट होनी शुरू हो गई थी। पता है ना आपको, उनके नौकरों की आपस में होनी शुरू हो गई थी। तो उसने लूत ने, इब्राहिम ने बड़े प्यार से उसको क्या बोला था, इब्राहिम ने बोला ठीक है यार, अगर हमारी आपस में नहीं बन रही हमारे नौकरों की और आगे चल के, तो क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम को कसरत से बरकत दे रखी थी, इसलिए उसके बाद बिजनेस भी बहुत ज्यादा था, मवेशी भी बहुत ज्यादा थे और हर चीज कसरत से खुदा ने दे रखी थी। और जब वो दोनों के जब मुलाजम नौकर जब लड़ने झगड़ने लगे तो इब्राहिम ने, क्योंकि वो खुदा का बंदा था, बड़े प्यार से लूत को बुलाया। लूत को कहा कि लूत देख, अभी वाकई हमारा सब कुछ संभालना ना एक जगह पे मुश्किल हो चुका है, तो तू ऐसे करके ये मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सब तेरे पास जो तुझे दिखाई दे रहा है, तू वहां पे खड़ा किया खुदा ने दोनों को। और इब्राहिम ने बोला कि तूने जो कुछ हिस्सा जो लेना है वो ले ले। तो लूत ने कौन सा हिस्सा लिया था? सरसब्ज, तराई वाला, यानी कि जहां पे बहुत बिजनेस था
जहां पर जमीन जरखेज थी, जहां पे खेती अच्छी हो सकती थी, जहां से पानी निकल रहा था। उसने सोचा कि ये जो चीजें हैं ना, मैं ये ले लेता हूं। और इब्राहिम को उसने कहा कि तू वो चीजें ले ले जहां पे सिर्फ गम ही था, जहां पे सही से अनाज पैदा नहीं हो रहा था, जहां पे खेती नहीं हो रही थी। इस बात को अपने लिए ले, इस बात के लिए कि अगर आज आपको लग रहा है ना कि मेरी जो जगह है वो खाली पड़ी हुई है, मेरी जगह जहां पे वो फसल नहीं हो सकती, मेरे लिए बिजनेस नहीं हो सकता, मेरे लिए रुकावटें हैं, मेरे लिए परेशानियां हैं। इब्राहिम को खुदा ने जब वहां पे खड़ा किया था ना, तो इब्राहिम ने वो चीजों को, जैसे खुदा के कलाम में हमने क्या पढ़ा, जो चीजें नहीं है उनको वो यूं बुला लेता है कि गोया है। वहां पे बंजरपन है, वहां पे वीराना है, वहां पे मुझे लगता है कि हर एक चीज, पहाड़ भी जो होंगे ना वो काले स्याह होंगे कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो पाना था। लेकिन लूत ने जल्दी की और लूत ने अच्छी चीज को जल्दी से पकड़ा और उसने बोला कि मुझे तू ये एरिया दे दे। और बंजर वीरान एरिया जो फसल नहीं दे सकता था, जहां पे उनके मवेशी नहीं चल सकते थे, वो वाला एरिया दे दिया। और खुदा का कलाम बताता है कि कुछ वक्त के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम ने, ईमानदारों का बाप उसको क्यों कहते हैं, ये बड़ी बात थी कि वो कहता कि नहीं तू चल ऐसा कर कि आधा हिस्सा तराई वाला जो सरसब्ज है वो मुझे दे दे, कुछ ऐसी डील करता। लेकिन उसने ईमान रख लिया, उसने बोला कि नहीं, ये बंजरपन भी जो है ना ये जरखेज में तब्दील हो जाएगा। आमीन। उसने कहा कि अगर कोई बात नहीं, अगर बंजरपन है, मेरे मवेशी नहीं खा पाएंगे, हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे और मेरे जो साथ जिंदगियां वो नहीं खा पाएंगी, कोई बात नहीं, मेरा खुदा बड़ा है। उसने क्या कहा, फिर वापिस एक दफा बोले, साथ वाले को हिला के बोले, मेरा खुदा बड़ा है। उसने कहा कोई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यह पता है वो उन चीजों को यूं बुला लेता है कि गोया है। उसने ईमान से सब्जे को देखा, उसने ईमान से शादमानी को, खुशहाली को, बिजनेस को देखा और वो चीजें बनना शुरू हो गई। आमीन। इसीलिए आप 16वीं आयत को पढ़े, 13 की 16। और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानिंद बनाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके, खाक के जरों को गिन सके, तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। अभी तक कुछ हुआ नहीं था, बंदा भी बूढ़ा हो चुका था, 85 ईयर्स का था, है ना, कुछ नहीं था अभी तक। लेकिन वादा क्या कर लिया कि जो चीजें नहीं हैं वो उनको यूं बुला लेता है। और इब्राहिम ने पहले लूत को वो सब कुछ दे दिया कि जो उसके हक में आना चाहिए था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। आज मैं आपके इस ईमान को इस तरह से बढ़ाना चाहता हूं कि जो चीजें आपसे दूर हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम में, अगर आप उसके हकदार हैं, वो आपके लिए बिल्कुल आपके करीब हैं। आमीन। आप हाथ उठाकर रिसीव करें उस बात को कि वो मेरे करीब है, वो मेरे करीब है। यीशु के नाम में आप याद रखें कि 85 ईयर्स का बुढ़ा है और उससे वादा कर लिया गया है कि इब्राहिम रेत के जरों की मानिंद तेरी औलाद होगी। अभी तक नहीं थी, लेकिन इब्राहिम उस बात पे ईमान ले आया कि हाँ खुदा तू कर सकता है। अभी इसी वर्ष को आगे 15 बाब की 4 और 5 आयत पढ़े। हाँ जी पढ़ो। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि ये इस्माइल की बात हो रही है कि ये तेरा वारिस ना होगा। हालांकि उसके इस मैसेज के बाद जो है ना इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन खुदा ने क्या कहा था कि ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। आगे पढ़े। और वो उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा ऐसी ही होगी तेरी औलाद। एक तरफ खुदा कह रहे हैं कि जर्रों की, रेत के जर्रों की मानिंद होगी, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, आसमान के सितारों की मानिंद होगी। उस खुदा उसको लेकर आया और खुदा ने कहा कि ये रेत के जरों को गिन सकता है कोई तो गिन ले,
अगर यहाँ पर सब्र नहीं होता तो आसमान के सितारों को भी कोई लाखों करोड़ों में है, वो भी उनको भी कोई गिन नहीं सकता, वो गिनती में नहीं आ सकते। इसलिए खुदा ने कहा कि इब्राहिम तू इन सारी बातों की फिक्र ना कर, क्योंकि ये बातें तेरे लिए। उसने ये नहीं कहा कि हाँ खुदा पता नहीं मैं 85 ईयर्स का हूं, कब होगा ना। उसने कहा कि उसने ये सोच लिया था कि हाँ हो चुका है। खुदा कह रहा था होगा, लेकिन उसने अपने अंदर ये बात को ठहरा लिया कि हो चुका है। आमीन। जब तक हम किसी चीज को लेने के लिए हम आगे एडवांस में नहीं कहते कि हाँ मेरे लिए हो गया, और वो होता नहीं है। क्योंकि अबलीस जो है ना, अबलीस को ना, एक छोटी सी बात मेरे माइंड में आ रही है। किसी एक घर वाले के पास एक आदमी गया, उसने बोला मुझे अपने घर के ये प्राइस बता कितने हैं, मैं तेरे से खरीदना चाहता हूं। उसने बोला नहीं मैंने नहीं खरीदना। उसने बोला खरीद लेता हूं, डबल मैं इसके देने के लिए भी तैयार हूं पैसे। लेकिन उसने बोला नहीं मुझे देना ही नहीं। कैसे भी करके कुछ अर्से के बाद फिर वापस आया। उसने बोला मुझे एक ये दीवार दे दे। उसने बोला तू एक दीवार का क्या करेगा? तू कह रहा तू अपने घर के प्राइस जो है ना उसके आधा प्राइस मेरे से ले ले, लेकिन एक घर की सिर्फ मुझे दीवार दे दे। उसने बोला यार अच्छी ऑफर है, एक दीवार ही की बात है ना, अंदर वाली दीवार उसने ले ली। उसने बोला तूने अभी करेगा क्या? कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ एक कील ठोकना है, कील एक नेल वहां पे मैंने लगाना है। तो आप सोचिए कि उसने उसको आधे पैसे दे दिए। कुछ दिन के बाद जब है ना वो किसी एक यूं कहूंगा कि जैसे कोई बिल्ली जो कैटी होती, बिल्ली मरी हुई थी और उसने उसको शॉपर में डाला और उसको उस कील के ऊपर ला के टिंगा दिया। एक कील, जब वो कील लगाया उसके ऊपर टंगा दिया, एक दिन गुजरा, आप सोचोगे क्या हाल हुआ होगा उस घर का, कितनी बदबू होगी। ये एक कील वो कील है जो अबलीस हमारी जिंदगियों में ठोकता है। ये एक कील वो है कि जिसको हम सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इससे एक चीज से, एक काम से शायद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक बड़ा हमारे लिए अज़ाब बन जाता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? फिर उसको बाद में वो घर को छोड़ना पड़ा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हो चुके थे, सारी पेमेंट हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था। लेकिन अबलीस ने वो एक कील, आज हम उसको इस तरह से सोचें कि हमारी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा कोई कील लगा हुआ या लगेगा या लगने वाला या अबलीस मांग रहा है, तो हमें उससे कितना दूर रहना है। वो कितनी बड़ी बात हो गई उसके लिए। पूरी फैमिली बीमार होना शुरू हो गई और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसीलिए हमें उस अबलीस के मंसूबों में नहीं आया कि मैं 85, इब्राहिम ने ये नहीं सोचा कि मैं 85 का हूं और खुदा मुझे कह रहा है कि रेत के जरों की माने, सितारों की माने। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा। खुदा के कलाम पर वो ईमान लेकर आ गया और उसने कहा कि हाँ ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? वो जो चीजें नहीं है उनको वो यूं बुला लेता है कि गोया वो है। आप हालांकि आप देखिए मुकद्दसा मरियम एक कुंवारी औरत थी, कुंवारी, वो अभी मुझे लगता है कि बच्ची थी, बेटी थी, जो भी था। आदमी के पास वो कभी हाथ तक नहीं उसको लगाया गया था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता आता है और क्या कहता है कि तू हामला होगी और क्या करेगी? बेटा जनेगी। यानी कि वो मर्द के पास नहीं गई, और उसने खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि इस्लाम में मरियम तुझ पर फजल हुआ है। और फजल कैसा हो गया कि जो चीजें नहीं है उनको भी खुदा ने होने दिया। इसीलिए हमारी जिंदगी में अगर आज मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरे खुदा ने जो कलाम दिया उसका मकसद ये है कि जो चीजें नहीं हैं उनको वो यूं बुलाता है कि गोया है। आमीन। क्लेम करें उन चीजों को, उन बातों को जो हमें लगता है कि मुश्किल है। वो छोटी भी हो सकती है, लेकिन छोटी बात को जब हम सोचते ना कि यार ये तो छोटी सी है, चलेगा, वो नहीं चलेगा। उसको भी खुदा के आगे कहें कि खुदा ये नहीं हो पा रही, ये तू कर, और खुदा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। इसीलिए आगे चल के जब हम देखते हैं कि जदौन का पता है, जदौन गिडियन है ना, वो बड़ा डरपोक था, बड़ा कमजोर था। लेकिन जब वो खेती बाड़ी कर रहा था, बाइबल बताती कि वहां पर जब फरिश्ता आया तो फरिश्ते ने क्या कहा, उसको क्या क्या पुकारा था?
ए बहादुर, ए जोरावर, किसको कह रहा था? बुज़दिल को, डरपोक को क्या कहा जा रहा था कि बहादुर, यानी कि खुदा को पता था कि मैंने गिडियन को, जदाउन को जो है मैंने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, ये मेरी कौम के लिए लड़ेगा। खुदा ने इसलिए उसको, उस कमजोर को भी जोरावर कह दिया। इसीलिए जब हम खुदा के कलाम में, आज हमें यही सीखना है कि चीजें हमसे दूर हैं। जब जंग लड़ी, अभी आपको पता है ना कि जो भी माहौल चल रहा है, जो सारी सिचुएशन है, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन खड़ा है? एक दफा जरा सारे मिलकर बोल दीजिए, खुदावंद यीशु मसीह। विशु के अलावा सारे बोलेंगे। पहले सिर्फ उसी की आवाज आ रही है ना। तो यीशु मसीह नासरी हमारे साथ है, यानी कि हमारे जिंदगी में, हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारी उस बोर्ड में, हमारी उस कश्ती में है, लेकिन फिर भी हम डरे हुए हैं। ऐसे ही है ना? डर लग रहा है कि नहीं? अच्छी बात है। अगर नहीं डरे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डर रहे हैं तो याद रखिए कि हमारी बोर्ड में, हमारी कश्ती में यीशु मसीह है। और अगर वो, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि वो ना तो सोता है, ना वो ऊँघता है, ना वो थकता है, बल्कि सबको देखता भी रहता है। वो उसकी निगाह, माँ बाप वाकई जब कभी सो भी रहा हो तो बच्चा साथ वाला बच्चा जब लेटा होता है, बच्चा साथ में, वो हिलता भी है तो माँ बाप फौरी हिल जाते हैं कि क्या हुआ ना। तो यीशु मसीह शागिर्दों के साथ जब वो सो रहे थे तो लहरें, खुदा के कलाम में लिखा है कि लहरें बोट के, कश्ती के अंदर आनी शुरू हो गई, और वो शागिर्द जो थे वो डर गए। और शागिर्दों ने क्या कहा था? क्या है उस्ताद, खड़ा हो, उठ जा, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं और तू सो रहा है। ऐसे था ना। लेकिन यीशु मसीह जब वहां से उठे, और यीशु मसीह ने, और खुदा के कलाम में यूहन्ना, मेरे साथ इस वर्ष को थोड़ा देखेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से मरकस की इंजील और उसका 4 बाब, उसकी वर्ष नंबर 35। ये मेरे कलाम का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे ये इस कलाम को बयान करूं। मरकस की इंजील और उसका 4 बाब, खुदा के कलाम में से जी, उसकी 35वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि 36वीं आयत पढ़ने लगा, वर्ष नंबर 36। और वो भीड़ को छोड़कर जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली। कि कौन सी आंधी? सिचुएशन ये थी कि यहां पर भी हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है, वहां पर, आप समझ रहे हैं। आंधी चली, और आंधी चलने के बाद लहरें भी उठी, और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। अगर खुदा हमारी जिंदगी में है, अगर वाकई खुदा हमारे घरानों में है, और हमें लग रहा है कि वो तो सो रहा है और हम बर्बाद हो जाएंगे, तो ये हमारी सोच गलत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपनी सारी फिक्रें, या कुछ फिक्रों छोड़नी पड़ेंगी कि यार ये फिक्र खुदा नहीं ले सकता। खुदा सारी फिक्रें ले सकता है। उसने कहा कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो। उसने कहा कि आप बोझ के थके थके मांदो मेरे पास आ जाओ। उसने कहा कि बीमार अच्छे हो जाएंगे। उसने कहा तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने कहा कि तुम डरो ना, तुम घबराओ ना, तुम्हारे लिए मैं हूं।
वो यानी कि इतने वादे शायद मुझे भी बहुत से वादों का पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूं कि उसका एक वादा भी अगर मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए और मैं उसके मुताबिक चलूं तो वो मेरे लिए सब कुछ करने का बिल्कुल कर सकता है मेरे लिए वो। आमीन। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर क्या कहा? ये वही हवा थी, ये वही पानी था जो पैदाइश की किताब में जिसको वो बना रहा था, जिसको वो अलग कर रहा था, जिसके लिए वो कहता चला जा रहा था और वो होता चला जा रहा था। तो हो नहीं सकता था कि उसने उनको क्रिएट किया था, उनको बनाया था, तो अगर अभी वो डांट रहा था तो उनको डांट सुननी पड़नी थी। आमीन। हमारा खुदा जो हवाओं को भी डांट सकता है, और खुदा के कलाम में लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और कितना अमन हो गया? बड़ा अमन हो गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? खुदा जब उठा और खुदा ने कहा कि बोर्ड में मैं हूं, इस तेरे घराने के साथ मैं हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू फिक्र ना कर, मैं फरिश्तों को भेज दूंगा, फरिश्ते भी तेरी ड्यूटी करेंगे और हर तरह से मेरा हाथ भी तेरे ऊपर बढ़ा रहेगा, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? अब भी ईमान नहीं रखते कि मैं तुम्हारे घराने में तुम्हारे साथ हूं? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी को हुक्म देता है? अभी पता है कि अभी हम जब सोते हैं, हम आजकल, पहले शायद ना भी करते हो बहुत सारे लोग, लेकिन आजकल मुझे ऐसे लगता है कि सभी दुआ करके सोते हैं कि खुदावन तू हमें महफूज रखना ताकि हम सुबह सलामती को देख सकें। और खुदा का शुक्र है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे इर्द गिर्द, आगे पीछे, आजू बाजू, इधर सब जगह पे सलामती ही सलामती होती है। आमीन। क्योंकि सलामती का शहजादा हमारे साथ होता है, सलामती का खुदा हमारे साथ होता है, वो सलामती का जो हाथ है वो हमारे ऊपर होता है। हम इसलिए अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है और उस जैसा कोई भी एक नहीं है। हम उसकी खुदा के कलाम में देखो, हम यही सीख रहे हैं कि जो चीजें नहीं है हमें बुलाना है उन चीजों को, कि यीशु मसीह, हम बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक नाम है वो नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम में हो सकता है। यीशु मसीह नासरी के नाम में बंधन भी, जुए भी टूट सकते हैं, लानतें खत्म हो सकती हैं, बेजारी खत्म हो सकती है, डिप्रेशन खत्म हो सकता है। क्योंकि जो चीजें नहीं है, जब अब्राहम जो सारे वादे थे ना, वो 99 ईयर्स में जाके पूरी हो गई। उस सारे 24-25 साल लग गए उन वादों को पूरा करने में। अगर आज जो कुछ आपने मांग कर रखा हुआ है और अभी तक नहीं पूरा हुआ, अब सालों की फिक्र ना करें, महीनों की, दिनों की फिक्र ना करें, ये फिक्र करें और इस बात पे आपको पूरा इत्मीनान और पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैंने खुदा के हुजूर में रखा है, वो ये पूरा होगा। आमीन। और पूरा क्यों? क्योंकि पूरा इसलिए होगा कि लिखा है कि जो चीजें नहीं है उनको वो यूं बुला लेते हैं कि गोया है। वो बांझ की औलाद को हरा भरा कर देता है। सारा की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन खुदा ने जो वादा इतने साल पहले किया था वो खुदा ने इसहाक को देके पूरा कर दिया। आमीन। क्योंकि खुदावन जो कहता है वो करता भी है। वो खुदा ने कभी भी किसी को, हालांकि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक कैरेक्टर मुझे जो याद आ रहा है, दाऊद को सैमुअल ने मसा किया और कहा कि तू, वो भेड़े चरा रहा था और वो बदबू में रह रहा था और बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी था, बड़ी टेंशन भी थी, लेकिन सैमुअल ने क्या कहा कि तू बादशाह होगा, ना क्या कहा था कि तू बादशाह होगा। कई साल लगे, लेकिन खुदा ने कह रखा था और उसके मुताबिक खुदा ने फिर उसको बादशाह भी बनाया। फिर उसी को बादशाह नहीं बनाया बल्कि उसके बेटे को, सुलेमान को भी बादशाह बनाया। आमीन। खुदा ने आपके लिए अच्छी चीजें, ऊंची चीजें और बड़ी चीजें रखी हैं। आमीन। मैंने यीशु मसीह नासरी के नाम से कहा कि आपके लिए बड़ी चीजें, अच्छी चीजें और ज्यादा वाली चीजें रखी हैं। और हमारा आमीन कितना निकला? हमारे लिए खुदा ने बड़ी चीजें रखी हैं।
हमारे लिए खुदा ने अच्छी चीजें रखी हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में हबक्कूक की किताब के आखिरी बाब के अंदर क्या लिखा है कि खुदा ने हबक्कूक ने जब दुआ की और हबक्कूक के बारे में लिखा है कि उसने कहा कि मेरा जैतून का हासिल जाया होना है तो मुझे कोई परवाह नहीं। उसने कहा कि भेड़खाना से भेड़ें चली भी जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं। उसने बोला मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, कौन कह रहा है? हबक्कूक कह रहा है। हबक्कूक कह रहा है कुछ भी हो जाए, मेरे इर्द गिर्द हो जाए, मेरी फैमिली में हो जाए, मेरे रोजगार में हो जाए, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं खुदा के साथ फिर भी खुश वक्त होऊंगा। कहते हैं क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए ऊंची जगहें रखी हैं। खुदा मुझे मेरी ऊंची जगह पर चलाएगा, खुदा मुझे मेरी ऊंची जगह पर बिठाएगा, क्योंकि खुदावन हमारा जो खुदा है वो हमें हमारे ख्यालों को जानता है, हमारे इरादों को जानता है। अगर आज हमारे ख्याल और हमारे इरादे ठीक हो और हम जिस चीज को कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगी। आमीन। इसीलिए हमने खुदा के कलाम में से हम देखा कि जो चीजें नहीं हैं वो उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो हैं। आमीन। और फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम में देखते हैं शुक्रगुजारी जो है ना, ये अच्छा पता है बहुत सारी मैंने पर्सनल भी जो एक्सपीरियंस एक छोटा सा किया, छोटा नहीं है बल्कि उसको बड़ा ही कह सकते हैं। वाकई जब हम जिन चीजों के लिए शुक्रगुजारी नहीं ना करते तो वो चीजें हमें डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब हम हर एक पर उसने भी क्या कहा, किन चीजों के लिए, कितनी चीजों के लिए, कितनी बातों के लिए, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते ना तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा होती है, हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट पैदा होती है, उलझन पैदा हो जाती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आती। सिर्फ भेद क्या है, एक ही काम है, वो कौन सा है? शुक्रगुजारी का। तो शुक्रगुजारी हम करेंगे ना कि जब इस मुल्क के लिए भी कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने संभाला, तो वो चीजें बनना शुरू होंगी और वो चीजें जो नहीं है वो आनी शुरू हो जाएंगी, वो भी आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खुदा ने हमें अपने बेटे और क्या किया है, हमें बेटे और बेटियां बनाया हुआ। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि क्योंकि आप पता है आपको कि जब यीशु मसीह को मार्था और मरियम ने क्या कहा था कि तेरा दोस्त लाजर जो है वो क्या हुआ है, वो मर गया है, तो वो जब वहां पर कब्र पर गया तो यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, उसने शुक्रगुजारी की। उसने आसमान की तरफ अपने मुंह को उठाया और जब दुआ की उसने कहा कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जब उसने शुक्रगुजारी की और जो चीजें खत्म हो चुकी थी, 4 दिन का इसकी अलग सी एक डिटेल है जो स्कॉलर्स समझाते और बताते हैं कि उस 4 दिन के बाद मुर्दे का क्या हाल होता है। चीजें खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल मर चुका था, 4 दिन का मुर्दा था, कुछ दिनों की, कुछ मिनट्स की या घंटों की बात नहीं थी, 4 दिन थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने आवाज दी तो वो मुर्दा अपने कदमों पे खड़े होकर, जिंदा होकर वो बाहर आ गया। आमीन। क्योंकि जो चीजें नहीं हैं वो मर चुकी हैं, वो हमारे लिए दफन हो चुकी है। इब्लीस ने सारे मंसूबे बना दिए हैं कि ये मैं इसके लिए नहीं होने दूंगा। इब्लीस ने ये मंसूबे बनाए हैं हमारे लिए कि इसके लिए मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं इसको सुकून में, इसको इत्मीनान में नहीं आने दूंगा। लेकिन जो चीजें नहीं हैं उनको क्लेम करेंगे कि यीशु के नाम में वो वजूद में आ जाए, तो वो वजूद में आनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। वो चीजें जो हमसे दूर चली गई हैं, जो हमारे लिए मर चुकी हैं, वो भी जिंदा होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कहने वाला कौन है? यीशु मसीह। करने वाला कौन है? यीशु मसीह। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम कहो तुम्हारे लिए हो जाएगा, किसी बात की फिक्र न करो। हर एक चीज में खुदावन जो है वो हमारा खुदा हमें ब्लेस करता और हमें बरकत देता है। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफकत अब्दी है। और जो एक दफा इस बात को मेरे साथ वापस पढ़ के और इस बात पे हम दुआ करेंगे, क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप दूसरे के बारे में नहीं जानते, लेकिन उन चीजों को आज क्लेम करें, मांगे उन चीजों को, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम में वो चीजें आए, आप बहाल हो और खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे
क्योंकि खुदावन जो अजीम है और खुदा जो भला है उसकी शुक्रगुजारी करेंगे।